अल्लाह से तो आपने तभी माफ़ी मांग ली थी, और अल्लाह तो कहता है मुझसे माफ़ी, और उस बंदे से भी ऐन मुमकिन है आपने उसके हक़ में भी दुआ कर ली होगी, उससे भी माफ़ी मांग ली होगी, लेकिन इंसान खुद अपने आप को माफ़ नहीं करता। तो फिर ये कि ऐसा बंदा ना खुद खुश रहता है ना दूसरों को खुश रहने देता है। इसलिए राइट इंटरप्रिटेशंस, देखिए मैं आपको हमारी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूथ क्लब के ख़िलाफ़ एक वेव चली, बहुत से लोगों ने क्लिप्स बनाए, बातें की, हमें बहुत दुख हुआ। अपने ही दीनी लोगों की तरफ से जब ऐसी कोई चीज़ आती है ना कि बग़ैर सोचे समझे वो एक हमारे ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दें, वेव निकालना शुरू कर दें, बहुत दुख होता है। लेकिन राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि यार अगर 2 ने हमारे ख़िलाफ़ बनाई तो 10 ने दुआएं भी तो दी ना, 10 ने फेवर में भी तो बोला ना। अगर उन 2 पे ही दुख लेकर बैठ जाएं, उन 2 पे ही हम रोना पीटना शुरू कर दें, तो हम तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि शैतान आपको सिर्फ वो 2 चीज़ें दिखा रहा होता है कि ये देखिए हो रहा है। इसलिए ऐसे मौके पे जब बहुत ज़्यादा जज्बात हावी हों, बहुत इमोशनल हों, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हों, उस वक्त अपने आप को उस इवेंट से डिसएसोसिएट करके थोड़ा सा निकल के उस जोन से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखें, ज़रूर मौजूद होंगी वो पॉजिटिव चीज़ें, और राइट इंटरप्रिटेशन करें। अगर आपसे नहीं हो रही, इसीलिए कहते हैं किसी अक्लमंद बंदे से बात कर लें, हो सकता है वो आपको दिखा दें। और ऐसा ही होता है, कोई आपके मुखलिस दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना, इसकी तरफ भी तो तवज्जो दो। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी नेमतों की तरफ भी तो देखो ना। वो जो चंद एक चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही हैं, उन्हीं की तरफ तवज्जो दी हुई है, और उसके बाद नेमतें तो देख ही नहीं रहे हम। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ताला ने लोग मोहब्बत करने वाले दिए हैं, बहुत सी चीज़ें दी होंगी। तो मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन, बहुत सिंपल सी मिसाल है। रश में आप फंसे हुए हैं, अब जाहिर है ना हॉर्न बजाने से गाड़ी ने उड़ना है, ना गाली देने से गाड़ी को कोई पर लग जाने, ठीक है ना फैमिली वालों पे गुस्सा करने से गाड़ी को अचानक पर लग जाने और आपने ट्रैफिक से निकल जाना, तो गाड़ी तो फंस गई, और इसमें कसूर भी आपका कोई नहीं है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर की चीज़ है। अब लेट तो होना है, बजाय के पैनिक होने के, गुस्सा होने के, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट होने के, जहाँ पहुँचना था उन्हें मैसेज कर दो मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ, और रिलैक्स हो जाए, जिक्र कर लें, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें। इसी तरह कोई भी मसला ज़िंदगी में आ गया है तो उसकी राइट इंटरप्रिटेशन करना सीखें। सबसे पहले उसके बारे में पॉजिटिव सोचना सीखें। ये एक हैबिट है, ये हैबिट आपको अपने आप को डालनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती डालनी पड़ेगी। कई चीज़ें हम ज़बरदस्ती डालते हैं अपने आप को, ये भी ज़बरदस्ती डालें कि नहीं जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने मुंह से पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही निकालनी, पॉजिटिव बात ही मैंने मुंह से करनी है, ठीक है ना। तो अल्लाह भी फिर ऐसे लोगों की बहुत मदद करता है। तो मेकिंग राइट इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई EI। और भी बहुत सी मिसालें मैं आपको राइट इंटरप्रिटेशन की दे सकता हूँ। जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई फेलियर आ गया है, उसका राइट इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करने पे जाएंगे तो फेलियर ही महसूस करेंगे। राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि मैंने नहीं तैयारी की थी, मैं फ़ेल हो गया, यही है राइट इंटरप्रिटेशन। अपना फेलियर माने। एक बंदा कहता है जी मैंने समंदर स्विम करना है, अब वो समंदर की स्विमिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है, अब वो फेल हो जाता है। तो अब राइट इंटरप्रिटेशन ये कि तूने तैयारी नहीं की, तुम में इतनी सकत ही नहीं थी, तुम्हारी रिसोर्सेज ही नहीं है। ये भी हैबिट होती है, आदत डालनी होती है, अपने आप को पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करना होता है, यहाँ तक कि आपकी सोच पॉजिटिव बन जाती है। जैसे अंबिया के पहले अल्फाज ही पॉजिटिव निकलते थे, इसलिए इन अल्फाज की आदत डालें। हस्बुनल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हमने अल्लाह की तरफ ही पलट के जाना है, जो हुआ। तो जो दुआएं रसूलुल्लाह ने सिखाई हैं, पॉइंट इज़ कि हमारा रिलीजन हमारी तरबियत ही ऐसी करता है कि हमें ऑटोमेटिकली इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे अल्लाह ने मोमिनीन की जितनी क्वालिटीज़ बताई हैं, अगर वो आप पढ़ लेना सूरह मोमिनून में, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि वो लग़्व से आराज़ करते हैं। लग़्व होता है गॉसिपिंग, फजूल के काम, बैक बाइटिंग, टाइम वेस्टिंग काम, उनसे आराज़ करना। ये भी हाईली जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो सेल्फ़ अवेयर होते हैं बहुत, वो उनसे आराज़ करते हैं। तो अगेन पॉइंट यही है कि जितना आप इस्लाम के करीब होते जाएंगे, जितना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते जाएंगे, उनका रवैया अपनाते जाएंगे, जितना आप अंबिया की स्टोरीज़ पढ़ते जाएंगे, उनसे स्ट्रेंथ लेते जाएंगे,
ऑटोमेटिकली आप में इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आती जाएगी, क्योंकि उन सब में बला की इमोशनल इंटेलिजेंस थी, बहुत हाई लेवल इमोशनल इंटेलिजेंस थी। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग स्टोरीज़ पढ़ें, ठीक है, जिनसे आप रिलेट कर सकें। सहाबा की स्टोरीज़ पढ़ें, सहाबा की कई स्टोरीज़ की बुक्स आपको दारुस्सलाम से मिल जाएंगी, लेकिन बेस्ट ये है कि आप सीरत पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पेश आते थे, उस पर कोई किताब जो है वो आप ज़रूर पढ़ें। सो यहाँ पे ही आज वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।